अब हम कक्षा 8 खनिज एवं धातु लेकर के आए हुए हैं। हम इसमें बताएंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में? धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण में हमने पहला लिया है धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया। आप जानते हैं कि हमारे निचले सतह में, वायुमंडल के निचले सतह में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है। वो ऑक्सीजन जब धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हम इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अर्थात जो भी धातु होगा, जो भी धातुएं होंगी, वो धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे धातु ऑक्सीजन और ये धातु ऑक्साइड, ये आपका क्या है? एक सूत्र है, एक फार्मूला है। तो ये हमारा क्या है? आपका एक फार्मूला जैसा बन गया है। सूत्र है धातु और ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड। तो ये धातु के स्थान पे हम कोई भी धातु रखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन के स्थान पे कोई भी ऑक्सीजन के स्थान पे ऑक्सीजन रखेंगे, उसके बाद धातु ऑक्साइड बन जाएगा। यानी धातुओं को ऑक्सीजन से क्रिया करके जो धातु ऑक्साइड बनाते हैं वो बन जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे धातु, हमने सोडियम धातु को लिया। सोडियम धातु को जब लिया तो ऑक्सीजन से क्रिया कराया। ऑक्सीजन से जब क्रिया कराया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड बनाया। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2O। Na2O ये आपका क्या है? सोडियम ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है यहाँ पे? सोडियम ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते रहे हैं दूसरा क्या है? कैल्शियम जब हमारा ऑक्सीजन से क्रिया कराएगा तो यानी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को शुष्क चूना कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये शुष्क जो चूना होता है इसका उपयोग दीवार को रंगने के रूप में किया जाता है या पेंट करने के रूप में किया जाता है। और इसके साथ साथ जब इसको जल से क्रिया करा देंगे तो जल से क्रिया कराने के बाद जो प्राप्त होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो चूने का पानी होता है, उसको खाया भी जाता है और दीवारों की पुताई भी की जाती है। बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे जब कार्बन होता है, कार्बन धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये क्या करता है? यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बनाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ये बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे धातुओं का जल से क्रिया, अर्थात धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सक्रिय धातुएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सूत्र क्या है? धातु जल, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पे बात करते हैं जल से क्रिया करने की। तो जो सोडियम हमारा है वो जब जल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसको बैलेंस करना होता है तो हम बैलेंस क्या करते हैं? कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बैलेंस को हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम का जल से क्रिया होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो दोनों अवस्थाओं में जल से क्रिया करने पर धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जब धातुओं को गर्म भाप से यानी कि जल वाष्प से क्रिया कराया जाएगा, जल को गर्म कर उसके भाप से क्रिया कराया जाएगा, तब क्या प्रदान करते हैं? तो सदैव मैग्नीशियम को गर्म वाष्प से यानी जल वाष्प से जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। अर्थात धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, न कि धातु हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं यहाँ पे कि हमने अभी बताया धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जल से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। प्रिय बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे धातुओं का अम्ल से क्रिया। धातुओं का अम्ल से क्रिया अर्थात जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? तो जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। अर्थात लवण देती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। फार्मूला क्या है आपका यहाँ पे? धातु अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस।
ठीक इसी पर हम क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे आपका सोडियम हुआ, सोडियम को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड वह हाइड्रोजन गैस देते हैं, वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कैल्शियम का जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या देगा वो, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम सल्फेट वो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो हम बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। बच्चों हम आपसे आशा करते हैं कि आप धातु के रासायनिक गुण को अच्छे से समझ लिए होंगे।